Hi friends, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and very well. फ्रेंड्स, आज जो डीएम्स की एनर्जी है वो जो अवेकन्ड जीएफ्स हैं उनके डीएम्स की एनर्जी अभी भी थोड़ी सी सैड है, बट एनर्जी बहुत ही रैपिडली चेंज हो रही है। न्यू एनर्जीज प्रिवेल करने वाली हैं और ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो रिमूव होने वाले हैं। ये आज सुबह मैंने मेडिटेशन में ही देखा कि एक कपल जो है वो लॉन्ग रोड पर जा रहा है हाथ में हाथ पकड़े, बट कोई बड़ी सी रॉक है, बहुत ही बड़ी सी, जो उनसे भी बड़ी है साइज़ में। वो रॉक उनके आसपास चक्कर लगा रही है, जिसकी वजह से वो दोनों डरे भी हुए हैं और उनके रास्ते में ऑब्स्टिकल आ गया, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं हाथ में हाथ लेके। तो तभी वो प्रे करते हैं तो गॉड की साइड से ही कोई प्रहार होता है रॉक पर, जिससे कि वो चट्टान जो है वो टूट जाती है और जो कपल है वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। रोड जो है वो क्लियर हो जाती है, स्मूथ हो जाती है एकदम। और तभी बादल भी जो उस टाइम उनके ऊपर थे वो बादल वहाँ से हटते हैं और नया टाइप का आसमान आ जाता है, बहुत ही क्लियर और बहुत ही सुंदर। तो इससे ये ही डिकोड होता है कि ऑब्स्टेकल्स जो अभी तक आ रहे थे ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में वो रिमूव होने वाले हैं और हो रहे हैं, और जो एक पाथ है उनके लिए वो क्लियर हो रहा है उनके आगे बढ़ने के लिए। और एनर्जीज जो हैं वो पुरानी ऑब्स्टिकल वाली हार्ड एनर्जीज हट के न्यू एनर्जीज जो हैं वो आने वाली हैं और आ रही हैं। इसके अलावा एक और विज़न थी मेडिटेशन में कि डीएम और डीएफ जो हैं वो बिल्कुल पाताल में हैं। हाथ में हाथ उन्होंने वहाँ भी पकड़ा हुआ है, वो बिल्कुल पाताल में है। वहाँ से एक सीढ़ी जा रही है और ये जो सीढ़ी है दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, और वहाँ से वो जैसे डीएनए इन सर्कुलर मोशन ऊपर उठता है, बिल्कुल उसी तरीके से सीढ़ी बनी हुई है। मतलब विज़न में वो मुझे सीढ़ी जैसा लग रहा था, बट इट वाज इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और वो दोनों उसके राउंड राउंड सर्कुलर मोशंस में, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि समय चक्र को रिपीट करते जाना, कि आप उसी चक्र में घूमे जा रहे हैं, बट वो उस चक्र में घूम नहीं रहे थे, वो उससे ऊपर भी उठते जा रहे थे। वो गोल गोल घूमते घूमते ऊपर उठते थे, जैसे कि डीएनए के स्ट्रैंड्स ऊपर उठते हैं। तो दोनों उठते उठते पहले अर्थ की साइड राइज हुए और फिर अर्थ से वो ऊपर आसमान की साइड राइज हो गए और डिवाइन में जाके मर्ज हो गए। यानी कि आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने एसेंशन पे काम करना, अपने चक्रास हील करना, अपनी मर्जिंग पे काम करना। जब आप एक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आते हो तभी आप गॉड में मर्ज हो पाते हो। और जो डीएफ्स अपने डीएम्स को मिस कर रही हैं वो भी भगवान में अपना मन लगाइए। एक बार आपकी गॉड से मर्जिंग हो गई तो ऑटोमेटिकली यू विल फील कि आपके डीएम आप में मर्ज हो जाते हैं। और मर्जिंग का मतलब ये नहीं है कि आप के साथ कोई, मैं मिस हैपनिंग की बात कर रही हूँ। मर्जिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कॉन्शियसनेस गॉड जैसी हो जाती है। यू कम इन टू गॉड्स कॉन्शियसनेस, जहाँ पे आप सबको अनकंडीशनल लव की भावना से देखते हो। और आपका एक ही एम रहता है लाइफ में कि आपसे कुछ भी ऐसा ना हो जिससे किसी के भी मन से या मुंह से एक खराब बोल निकले या उनके मन से कोई ख़राब वाइब्रेशन निकले। आपकी वजह से किसी को कोई दुख ना हो। आप कोशिश करते हैं कि सबकी वाइब्रेशंस बहुत अच्छी रहें, उसके लिए आप अपना लाइफ पर्पस भी करते हैं, सोल मिशन भी करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं सारे। और आपका एक ही एम रहता है कि जितने भी लोग हैं धरती पर उन सब के मन से हाई वाइब्रेशन निकले और मुंह से भगवान के लिए थैंक यू निकले। वो ही आपका एक एम बन जाता है लाइफ में। इसके अलावा कुछ गैलेक्टिक बीइंग्स भी होते हैं जो हम पे नज़र रखते हैं कि हम प्रोटेक्टेड हैं या नहीं, और कुछ गैलेक्टिक बीइंग्स ऐसे होते हैं जो नॉन सपोर्टिव होते हैं। तो उनकी वजह से हमें एस्ट्रल ट्रैवल में बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड और शील्ड लेके, कवच धारण करके ही हमें एस्ट्रल ट्रैवलिंग करनी चाहिए। तो जो लोग भी एस्ट्रल ट्रैवलिंग में हैं, डू टेक केयर। और जो सपोर्टिव गैलेक्टिक बीइंग्स होते हैं वो पूरा ध्यान रखते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो अर्थ पे आकर हमें परेशान करे। वो अर्थ पर आने ही नहीं देते ऐसी कोई चीज़, तो वो भी हमें बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। एंड इट वाज देयर मैसेज फॉर अस कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा ध्यान रख रहे हैं और हमें ऐसी सभी नेगेटिविटी से बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑल वी नीड टू डू कि हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी को हील करना है। इसके अलावा एक विज़न कल थी, क्योंकि कल मैं मेरे को फ़ोन चेंज करना पड़ा था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। तो मैंने ओल्ड फ़ोन में सिर्फ
एक क्लिपिंग्स जॉइन करके और वीडियो पोस्ट किया था। तो आज आई एम रिकॉर्डिंग फ्रॉम माय न्यू फ़ोन, ये मेरी फर्स्ट रिकॉर्डिंग है न्यू फ़ोन से। तो ये जो कल की चैनलिंग है वो भी मैं अभी दे देती हूँ, क्योंकि कल एक ही मेरे को विज़न आया था कि बहुत ही ज़्यादा मिररिंग चल रही है ट्विन फ्लेम्स के बीच में। डीएम और डीएफ की बिल्कुल सेम वाइब्रेशन, सेम एनर्जी, सेम उनका जो लाइक ऑरा है, बिल्कुल सेम उसमें मिररिंग चलेगी। तो जो नॉन अवेकन डीएफ्स हैं, बहुत ही ध्यान रखिए आप क्या सोच रहे हैं, कैसा कर्म कर रहे हैं, कैसी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो आप अभी सोचेंगे वो ही रियलिटी में क्रिएट हो जाएगा। तो कुछ भी नेगेटिव मत सोचिए, डीएम के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, अपने बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है, और किसी के बारे में भी नेगेटिव नहीं सोचना है। कोई भी नेगेटिव थॉट आपको आनी नहीं चाहिए। और जैसे पहले एक वो रहता था, एक फॉर्मूला होता था लोगों का स्पिरिचुअल लाइफ में, कि जब भी आपको कोई वाइब्रेशन को आपको डिलीट करना है, आपके मन में कोई नेगेटिव थॉट आ गए और आप उसमें फ़्लो कर गए, लेकिन सडनली आपको ध्यान आया कि अरे नहीं, मैंने कुछ गलत सोच लिया, ये मुझे नहीं सोचना था, और ये मैंने कहा, और उसके बाद आपने अपनी थॉट डाइवर्ट कर ली। तो इट्स वेरी गुड। लेकिन उस फ्लो में बह जाने के बहुत देर बाद अगर आप 4-5 दिन वही बातें सोचते रहते हो या 2-3 दिन सोचते रहते हो, फिर आप डाइवर्ट कर रहे हो अपने आप को, तो फिर आपकी जो थॉट है वो मैनिफेस्ट हो जाती है जनरली। तो आपको ये मैनिफेस्टेशन नहीं होने देना है। तो पहले के लोग क्या करते थे, जैसे ही वो बहुत जल्दी अपने आप को डाइवर्ट कर लेते थे, विद इन जैसे ही उन्हें थॉट आई 2-3 मिनट में उन्हें ध्यान आता था, अरे नहीं, इट नीड्स टू बी डाइवर्टेड, तो वो अपना जो थॉट है वो डाइवर्ट कर लेते थे इनटू पॉजिटिव, उसको ट्रांसम्यूट कर लेते थे, अपनी एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म कर लेते थे, अपने आप को कहीं ना कहीं बिजी कर लेते थे किसी पैशन में, या फिर उन्हें ये नॉलेज होती थी कि अपनी थॉट को हमें कैसे डाइवर्ट करना है। तो पहले जो स्पिरिचुअल लोग थे वो एक फार्मूला यूज़ करते थे, अभी कुछ टाइम तक, 2-3 साल पहले तक ये फार्मूला यूज़ होता था कि जैसी कोई नेगेटिव थॉट उन्हें आई, वो उसको अपने आप को डाइवर्ट करते थे, थॉट को ट्रांसम्यूट करते थे, एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करते थे इनटू पॉजिटिव, और उसके बाद वो एक फार्मूला बोलते थे, इरेज, डिलीट एंड कैंसिल, यानी कि, और वो प्रे करते थे। दैट मीन्स कि उन्हें वो थॉट जो है वो नहीं चाहिए, उसको इरेज किया जाए, डिलीट किया जाए और कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि वो उनको आ गई थी, दे डोंट वांटेड इट टू मैनिफेस्ट। तो ये जो फॉर्मूला था ये यूज़ किया जाता था। इसके बाद वो प्रे करते थे आर्कएंजल्स को, डिवाइन को, कि उनकी जो भी नेगेटिविटी है उसको यूनिवर्स अपने पास ले ले और उसको पॉजिटिव फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके उनको दे दें। बट जैसे टाइम के साथ साथ अपडेशंस अर्थ पर चलती हैं, उसी तरीके से यूनिवर्स में, कॉस्मोस में भी अपग्रेडेशंस चलती रहती हैं। तो ये फॉर्मूला जो है, अब जैसे ही आपको नेगेटिव थॉट आए तो आपको क्या बोलना है, कट यूएस फ्री 3x। ठीक है, इसको आपको 3 बार रिपीट करना है, कट यूएस फ्री 3x, कट यूएस फ्री 3x, कट यूएस फ्री 3x। ठीक है, जैसे कोई नेगेटिव थॉट आए आपको, ये फॉर्मूला आपको 3 बार बोलना है, अपने आप को डाइवर्ट कर देना है तुरंत। अगर आप फ्री हैं तो अपने किसी हॉबी में अपने आप को डाइवर्ट कर दीजिए, या अच्छी थॉट्स में कुछ अच्छा पढ़ लीजिए, कुछ अच्छा सुन लीजिए, या अपने किसी भी पैशन जहाँ भी आपको अच्छा लगे वो काम कर लीजिए, अपने आप को कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्पेस में इंडल्ज कर लीजिए। तो ये आपको करना है, और प्रे करिए डिवाइन को और आर्कएंजल्स को कि आपकी जो नेगेटिविटी है उसको वो ले लें, और फिर आपका जो थॉट है उसको और एनर्जी को ट्रांसम्यूट करके, ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिविटी में और आपको वापस दे दें। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए, आपको नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। बहुत ज़्यादा मिररिंग चल रही है, ट्विन फ्लेम्स का मतलब ही होता है मिररिंग, बट किसी किसी टाइम जब एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत ही इंटेंस होती हैं, उस टाइम मिररिंग का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर होता है। और इस टाइम बिल्कुल वही फेज़ चल रहा है, आप दोनों की जो भी आपकी साइड से रिफ्लेक्ट होगा वही आपको उनके बिहेवियर में दिख जाएगा, और जो उनके माइंड में बातें आएंगी वो ही आपको इमोशनली फील हो जाएंगी, आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इस टाइम आप ये मत समझिए कि उनकी नेगेटिविटी है तो उससे आप पिक कर रहे हैं, आपका हार्ट स्पेस पेन कर रहा है, हैवी हो रहा है, ये वो।
इस टाइम डीएम्स ऑलरेडी बहुत पेन में हैं और अगर आपको उनकी साइड से कोई भी नेगेटिव जिनकी बात होती है उनको नेगेटिव रिस्पॉन्स आता है, जिनकी बात नहीं हो रही है उनको नेगेटिव एनर्जीज पिक हो रही है, तो ये बिल्कुल समझ लीजिए कि आप ही की साइड से कुछ ना कुछ नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट हुई है, जिसकी वजह से वो भी नेगेटिव बिहेव कर रहे हैं और फिर वापस से वही नेगेटिविटी आप पिक कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका खास ध्यान रखिए, बिल्कुल आपको नेगेटिव नहीं होना है। इंस्ट्रक्शन जो आर्कएंजल माइकल की साइड से आई वो ये था कि हमें चाहे कोई भी सिचुएशन हो, हमें बिल्कुल काम रहना है, यूनिवर्स के प्रोसेस में ट्रस्ट रखना है, ये फेथ रखना है कि यूनिवर्स के द्वारा कुछ भी गलत नहीं होता है, जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे के लिए होता है और उसी में हमारी भलाई होती है और हर चीज़ के पीछे रीज़न होता है। स्पिरिचुअलिटी कहती है कि कोइंसिडेंसेस नहीं होते, हर बात के पीछे एक रीज़न होता है यहाँ पे, और धीरे धीरे जब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ेंगे तो आपके आगे ये सब बातें प्रूव होने लगेंगी। तो काम आपको रहना है, बहुत ही ज़्यादा पेशेंस में रहना है, सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी में ही नहीं बल्कि आउटर वर्ल्ड में भी। चाहे अभी इतना पैनिक का सिचुएशन है, लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्स का प्रोसेस है, जो कुछ भी हो रहा है किसी रीज़न से हो रहा है, एक पर्टिकुलर तरीका होता है यूनिवर्स का चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का और वो उसी तरीके से चीज़ों को बैलेंस में लेकर आएंगे। तो आपको प्रोसेस में ट्रस्ट करना पड़ेगा। और चाहे आप ट्रैजिक से ट्रैजिक सिचुएशन देखें, लेकिन होता क्या है कि एक रिएक्शन हमारा आ ही जाता है, लेकिन एक वो हल्के फुल्के रिएक्शन के अलावा मेन इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको इंटरनली इस बात को बिल्कुल समझ के रखना पड़ेगा और अपना दिल दिमाग इस चीज़ के लिए बिल्कुल फेथ में लाना पड़ेगा, अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा कि जो भी हो रहा है वो सही के लिए हो रहा है। जब बहुत सारी डेथ हो रही थी कोविड से, तो कहीं ना कहीं मैंने भी प्रे किया था गॉड को कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है कि चीज़ें चेंज होंगी, नया युग आएगा और पुराना एरा ख़त्म होगा, नई बिगनिंग्स होंगी। तो आई वॉज लाइक कि ठीक है जो होगा अच्छे के लिए होगा, मैं मानती हूँ, लेकिन क्योंकि इतनी सारी डेथ हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा पैनिक में आ गई थी कि इस तरह से होगा ये सब, तो डिस्ट्रक्शन भी तो कितनी ज़्यादा है। बट फिर उसी टाइम मुझे गॉड का वो आया था मैसेज के आप डिस्ट्रक्शन देख रहे हो, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि न्यू बिगनिंग्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये डिस्ट्रक्शंस नहीं होंगी अभी, तो आगे आने वाली जनरेशन्स पे जनरेशन्स भी उससे भी ज़्यादा गंदा टाइम देखेंगी जो हम अभी देख रहे हैं। तो ये डिस्ट्रक्शन अभी यहीं पर होनी ज़रूरी है, जो भी कर्मास हैं वो यहीं पे अभी कंप्लीशन ज़रूरी है, जो भी अकाउंट्स हैं कार्मिक वो यहीं पे कंप्लीट हो जाना ज़रूरी है। तो इसीलिए जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी जो भी पोस्टपोन हुई है, यूनियन थोड़ी सी पोस्टपोन हुई हैं, चीज़ें थोड़ी सी डिले चल रही हैं, वो इसी रीज़न से चल रही हैं कि डीएम का कार्मिक अकाउंट जो है पूरा क्लोजर होगा। और आप देखें तो जो अभी सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, जो शनिदेव वक्री हुए हैं, वो उसमें भी यही है कि वो पिछले 23 ईयर्स के कर्मा का अकाउंट चेक कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग सबको रिवॉर्ड या पनिशमेंट्स मिलने वाले हैं। तो डीएम का भी वो चल रहा है कार्मिक अकाउंट क्लोजर, और सभी का चल रहा है पूरी अर्थ पर। तो उसी के अकॉर्डिंग जो आगे आने वाला टाइम है उसमें हम देखेंगे कि किसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है और क्या पनिशमेंट्स मिल रही हैं, वो उसी के बेसिस पर है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं ये कह रही थी कि जब आप पूरे फेथ में होंगे कि यूनिवर्स जो है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, चाहे जो भी प्रोसेस है, चाहे जितना भी ट्रैजिक या पैनिक हमें दिख रहा है एनवायरनमेंट में, लेकिन जस्ट होल्ड द फेथ कि जो कुछ भी हो रहा है फाइनली उसका जो आउटकम होगा वो अच्छे के लिए होगा, वो फाइनली अच्छे के लिए हो रहा है, चाहे प्रोसेस जैसा भी है, हमें देखने में जैसा भी लग रहा है। देखिए जो यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव है हमसे बहुत हायर साइड पे, हम देखते हैं कि बॉडी किसी की ख़त्म हो गई, पर्सन चला गया, ये सब चीज़ें हम देखते हैं और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए उनको पता है कि ये स्टक एनर्जी है, तो अभी यहाँ से वो एनर्जी पिक करके और हमें उसे न्यू बर्थ में वो एनर्जी प्रोवाइड करनी है, सो दैट वो अपना कर्मास फुलफिल कर सके और नई चीज़ें सीख सके, जो लर्निंग्स हैं, और उनकी सोल जो है वो मुक्त हो सके फाइनली समय चक्र से। तो यूनिवर्स का पर्सपेक्टिव ये रहता है और वो बहुत ही हायर पर्सपेक्टिव है, जिसे हमें भी अब समझ के और याद रख के फेथ के साथ आगे बढ़ना है। फाइन। इसके अलावा हार्ट चक्रा पर अपने वर्क करिए। इन दिनों जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं, डेफिनेटली जो डीएम्स ने बाउंड्री क्रिएट कर रखी है अपने आसपास और हार्ट चक्रा ब्लॉक कर रखा है,
तो वो डेफ़िनेटली ओपन होने में हेल्प होगी इन जो प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं इनसे। लेकिन इसके अलावा हमें भी अपने सभी चक्रास और स्पेशली हार्ट चक्रा पे बहुत वर्क करना होगा। तो हार्ट चक्रा अपना ओपन रखिए सो दैट डीएम का हार्ट चक्रा भी ओपन रहे। और जब आप अपने चक्रास हीलिंग करते हैं तो साथ में आप ये इमेजिन करते जाया करिए, विजुअलाइज करते जाया करिए कि जो आपके चक्रास के रोटेट होने से जो एनर्जी आपके बॉडी में ऊपर बढ़ रही है ऊपर की तरफ, उसमें से एक कॉर्ड जा रही है जो कि डीएम के उसी बॉडी पार्ट में अटैच हो रही है, जिससे कि जो उनका चक्रा है उसी बॉडी ऑर्गन के रिलेटेड वो चक्रा भी रोटेट हो रहा है और उससे भी एनर्जी ऊपर जा रही है और उनका भी जो चक्रा है वो एक्टिवेट होता जा रहा है। जैसे आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, अलाइंड हो रहे हैं, वैसे ही डीएम के चक्रास भी अलाइंड हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं और हील हो रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज़ कर सकते हैं, हर ब्रेथ के साथ आप यम बोल सकते हैं। जब जितनी भी देर जब आपके लिए पॉसिबल हो तब आप ये कर सकते हैं। आप ग्रीन तारा माँ का चैंट कर सकते हैं मेडिटेशन में, या जब भी आपका मन करे, जब भी आप फ्री हों, अपना जब भी नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं आपको उनसे मन डाइवर्ट करके हमेशा गॉड का नाम लेना शुरू करिए। ये इसको जपा जाप बोलते हैं। यानी कि आप स्पेशली बैठे नहीं हो जाप करने के लिए, लेकिन आपने काम करते करते अपना मन भगवान में ही रमा रखा है, नेगेटिविटीज़ आपको तब टच नहीं करती हैं। और अब फ़िलहाल हार्ट चक्र ओपनिंग है तो आप ग्रीन तारा माँ का मंत्र भी चैंट कर सकते हैं ड्यूरिंग, जब भी आप भी कुछ और काम भी कर रहे हैं या सोते टाइम आप वो मंत्र चैंट करते करते सो गए, या मेडिटेशन में बैठे हैं तो मेडिटेशन में, फाइन। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि सैटर्न रेट्रोग्रेड जो है वो लास्ट 23 इयर्स के कर्मास का अकाउंट क्लोजर कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम सभी को रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब हमें कोई इम्प्रूवमेंट अपने आप में नहीं करनी है, क्योंकि ये तो होता ही रहेगा ना रेट्रोग्रेड, आगे भी कर्मास क्लियरेंस होंगे। और जो यमराज होते हैं वो हमारी लाइफ के बाद हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अकाउंट क्लोजर हमारा करते हैं, हमें पनिशमेंट या रिवॉर्ड्स मिलते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन जो शनि देव हैं वो इंस्टेंटली ये काम करते हैं, हमारी प्रेजेंट लाइफ में ही कर देते हैं वो ये काम। तो इसलिए हम सबको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट्स करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना डिसिप्लिन मेंटेन करिए, अपने रूटीन्स ठीक करिए, अपना लाइफस्टाइल सिंपल करिए, अपनी ईटिंग हैबिट्स ठीक करिए, अपनी एडिक्शंस को रिलीज़ करिए और बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, हेल्दी डाइट्स लीजिए और अपनी हेल्थ का बहुत ही ध्यान रखिए। मेडिटेशन करिए पीस ऑफ माइंड के लिए, योगा करिए ओवरऑल फिटनेस और चक्रास हीलिंग के लिए, और एंसेस्ट्रल वुंड्स को रिपेयर करने के लिए, और डीएनए अपग्रेडेशन के लिए भी योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन, ये तीनों ही चीज़ें बहुत अच्छी हैं। प्राणायाम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग कोविड, क्योंकि लंग्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है। और जब आप मेडिटेशन करते हैं अगर आपका फोकस नहीं लगता उसमें भी प्राणायाम ही आपकी हेल्प करेगा उस फोकस को करने में। तो प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगा वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइम आपको बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना है, पॉजिटिविटी में रहना है और हाई वाइब्रेशंस में रहना है। और जो कुछ भी अच्छा आप ह्यूमैनिटी के लिए कर सकते हैं वो प्लीज़ करते जाइए, या कोई ऐसी चीज़ है जो आप ह्यूमैनिटी के अच्छे के लिए क्रिएट कर सकते हैं तो वो चीज़ क्रिएट करने में अब आप लग जाइए। ठीक है। और विज़न में मुझे घिया और दिखी थी लास्ट में, जब मैं ग्रीन तारा माँ और हार्ट चक्रा के बारे की मुझे विजन्स आ रही थी और ऐसे मैसेजेस मिल रहे थे, तो मुझे घिया यानी कि लौकी, जिसको बोलते हैं बॉटल गोर्ड भी बोलते हैं आई गेस इन इंग्लिश, तो ये आप यू कैन कंज्यूम इट। मुझे एक तरह से मैसेज ही मिला कि घिया या लौकी जो भी आपके यहाँ बोलते हैं वो कंज्यूम करना अच्छा रहेगा। और जब ये मुझे दिखी तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, बट देन आई रियलाइज कि दिस इज़ ऑल्सो ग्रीन विच इज़ गुड फॉर, एंड ग्रीन फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन पल्सेस, एवरी सच थिंग्स आर गुड फॉर हार्ट चक्रा ओपनिंग। तो ये शायद एक इंस्ट्रक्शन थी ग्रीन तारा माँ की साइड से कि वी कैन हैव ग्रीन वेजिटेबल्स। तो अभी कोविड में इट्स वेरी टफ कि जो भी लीफी वेजिटेबल्स हैं वी ऑल आर अवॉइडिंग, क्योंकि उसमें वायरस हो सकता है। तो घिया इज सच अ थिंग, या तोरई इज सच अ थिंग विच इज़ पील्ड, उसको हम छील के ही बनाते हैं प्रॉपर्ली। पहले वॉश कर लीजिए और फिर उसको पील ऑफ करके ही आप कुक करिए, तो फिर उसमें खतरा नहीं रहेगा वायरस का।
अब जो डीएम्स की प्रॉपर एनर्जी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जितने भी डीएम्स हैं वो सब जानते हैं कि उनकी डीएफ उनको बहुत प्यार करती है, ठीक है? और वो भी अपनी डीएफ से प्यार करते हैं। लेकिन अभी जो अवेकन डीएम्स हैं उनकी तो कार्मिक एंडिंग्स हो गई हैं या हो रही हैं, और जो नॉन अवेकन डीएम्स हैं उनकी अभी अवेकनिंग स्टार्ट होगी, तो वो अभी ऐसी सिचुएशंस में फंसे रहेंगे। और जब भी आप नोटिस करिएगा आगे भी जब भी एसेंशन अपनी पीक पर होगा, जैसे कि अभी चरम सीमा पर है ये एसेंशन की एनर्जीज़, तो ईगो ड्रामा बहुत बड़ी तरीके से रोल प्ले करता है। तो हमें अपनी ईगो का भी ध्यान रखना है कि कहीं भी किसी भी चीज़ में हमारी ईगो ना आए। ईगो से ही डर, कंपैरिजन, कंपटीशन, फियर और डुअलिटी और जितना भी हमें डिप्रेशन होता है, इनसिक्योरिटी आती है, इंस्टेबिलिटी आती है, ये सब ईगो की दिए हुई चीज़ें हैं। जितना भी प्राइड आ जाता है वो भी ईगो का दिया हुआ है। तो ईगो हम में ना आए, क्योंकि डीएम्स जो हैं वो इस टाइम ईगो से ऑपरेट करेंगे ही करेंगे। कहीं ना कहीं यूनिवर्स की जो एनर्जीज़ हैं इस टाइम वो इतनी इंटेंस है। इस टाइम ईगो ड्रामा जो नेगेटिविटी है वो बहुत ज़्यादा क्रिएट करती है, और डीएम्स उसके ट्रैप में बहुत जल्दी फंस जाते हैं, क्योंकि वो कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ऐसा सच कर नहीं रहे होते। तो जो अवेकन डीएम्स हैं उनको तो फिर भी थोड़ा बहुत हीलिंग मिलती रहती है, क्योंकि उनकी डीएफ्स अवेकन्ड होती हैं। लेकिन जो नॉन अवेकन डीएफ्स हैं या जो अभी अभी इस जर्नी में आई हैं, नई नई हीलिंग शुरू करी है, उनके डीएम्स बहुत जल्दी ट्रैप हो जाते हैं। तो इस टाइम ईगो ड्रामा बहुत बढ़ चढ़ के कर सकते हैं। आपके डीएम आपको मैनिपुलेशन कर सकते हैं। सो जस्ट लेट गो ऑफ देम। चाहे अवेकन डीएफ्स हो चाहे नॉन अवेकन डीएफ्स हो, अपने डीएम्स को कम्प्लीटली लेट गो कर दीजिए फ़िलहाल, ठीक है? जो अवेकन डीएफ्स हैं वो थोड़ी बहुत हीलिंग आप भेज सकते हो उनको, बस इतना कह के कि आई एम विद यू और आप बॉदर मत हो, आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन इससे ज़्यादा आप उनसे कोई बात नहीं करेंगे 5D में भी। और जो नॉन अवेकन डीएफ्स हैं बिल्कुल लेट गो कर दीजिए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो अपने लेसन्स लर्न करके ही आएंगे। अगर आप उन्हें बीच में अप्रोच करोगे तो समय चक्र एक बार फिर से वहीं घूम जाएगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। और ये गलती मैं भी अपनी जर्नी में स्टार्टिंग में कर चुकी हूँ। सो आई नो कि ये गलती नहीं करनी चाहिए, ठीक है? और अपने डीएम्स को ये बता के बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि अगर आप बोल देंगे कि आप ट्विन फ्लेम्स हैं या कुछ है तो वो आपके पास आ जाएगा। वो कभी नहीं आएगा, उल्टा और दूर हो जाएगा आपसे। तो ये गलतियाँ मत करिएगा अनटिल एंड अनलेस प्रॉपर आपकी यूनियन हो जाए और वो इस लेवल पे आ जाए। उसके बाद भी कुछ टाइम के बाद कि वो ये बातें खुद समझने लगे, आपसे खुद बोलने लगे, खुद पूछने लगे, तब हमें उन्हें इस बारे में बताना होता है। तो जो डीएम्स हैं इस टाइम, जब आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो डीएम्स भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। जब आप कैसी भी सिचुएशन में अपना फेथ रखेंगे यूनिवर्स पे कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, तो डीएम्स के दिमाग में भी यही बात आएगी जब भी वो कोई किसी भी ट्रैजिक सिचुएशन से गुजरेंगे या कार्मिक एंडिंग से गुजरेंगे। तो जितना आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही ऑटोमेटिकली डीएम भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। चाहे वो ऊपर से रिएक्ट करे, लेकिन अंदर से उसको पता होता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। और जब तक वो नहीं आते वापस, तब तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ पे वर्क करिए, अपना इनर वर्क करते रहिए और लाइफ पर्पस प्रोजेक्ट में अपना मन लगाते रहिए, सेवा में मन लगाते रहिए। आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं किसी भी तरह से जो डीएम है वो आकर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ वर्थ के साथ खिलवाड़ ना करें, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश ना करें। वो जितनी आपसे बात करें, अगर वो आएँ, अगर वो हाय लिख रहे हैं तो हाय ही लिखिए, अगर वो हाउ आर यू लिख रहे हैं तो अपना हालचाल बताइए और उनका पूछ लीजिए। इससे ज़्यादा आपको बातें नहीं करनी, जितना वो बोलेंगे उतना ही आपको बोलना है। एक हाथ दे एक हाथ ले। इस टाइम नेचर भी यही कर रही है हमारे साथ और हमें भी उसी राह पे आगे बढ़ना है, ठीक है? इससे ज़्यादा हम अभी किसी को नहीं दे सकते, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएंगी आगे, ठीक है? तो अपनी इमोशंस को फॉर ग्रांटेड लेना बंद करिए और ये ध्यान रखिए कि कोई और भी आपके इमोशंस या आपको फॉर ग्रांटेड ना ले। फाइन, इतनी स्ट्रेंथ में आइए और अपने आप को वैल्यू करना सीखिए। और जो चैनल सॉन्ग है वो मैं अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ। बड़ा अच्छा क्यूट सा सॉन्ग है जिसमें शो हो रहा है कि डीएम्स जो हैं वो डीएफ्स के लिए क्या सोचते हैं। उन्हें बिल्कुल क्लैरिटी है कि डीएफ उनको प्यार करती है, बट उन्हें पता है कि उन्होंने उनको इतना हर्ट किया है कि आकर अपोलोजाइज़ करना या सच बोलना, अभी उनको थोड़ा टाइम एंड स्पेस चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। एकदम से वो नहीं कर सकते। और स्पेशली अगर कोई कार्मिक सिचुएशंस या कार्मिक पर्सन से उनका ब्रेकअप हुआ है या एंडिंग्स आई हैं, तो फिर इस टाइम उनको और भी ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है? और उसके ऊपर ईगो भी है उनकी, तो अपनी ईगो का भी ध्यान रखिए, कहीं आप भी ईगो से ऑपरेट ना करें हो। फाइन। और
इसके अलावा आपको बहुत सारा ग्रीन कलर आज दिख सकता है। इनफैक्ट ये एनर्जी कल से ही प्रिवेलिंग है और आगे आने वाले दिनों तक प्रिवेलिंग रहेगी, क्योंकि हार्ट चक्रा ओपनिंग की एनर्जीज हैं। ग्रीन तारा माँ भी वर्क कर रही हैं और आर्कएंजल राफेल भी हार्ट हीलिंग पर वर्क कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो पूरी प्रकृति है वो हार्ट हीलिंग पे वर्क कर रही है। तो ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा आपको दिख सकता है। और ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जीज़ हैं तो बटरफ्लाइज आपको बहुत दिख सकती हैं, प्लस नंबर 555 आपको बहुत दिखेगा। और यूनिवर्स आपको फेथ के लिए बोल रहा है कि फेथ रखिए, तो आपको 111 बहुत दिखेगा। ट्विन फ्लेम्स वर्क कर रहे हैं आपस में, उनकी मिररिंग चल रही है, तो 1111 भी आपको बहुत दिखेगा। 222 आपको बहुत दिखेगा ट्विन फ्लेम जर्नी में। 1212 आपको बहुत दिखेगा। एबंडेंस मिलेगी उनको जिनके कर्म आज अच्छे रहे हैं, शनि देव जी वर्क कर रहे हैं, तो 888 भी आपको बहुत दिखेगा। और स्पिरिचुअल पाथ पे हम सब आगे बढ़ रहे हैं, तो 777 भी आपको बहुत दिखेगा इन दिनों। इसके अलावा 999 और 909 आपको बहुत दिख सकता है, क्योंकि बहुत सारी एंडिंग्स हो रही हैं और न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। ठीक है, इस टाइम बिल्कुल न्यू बिगनिंग का ही टाइम है, और आज की विजन जो है इसके रिलेटेड बहुत ही क्लियर थी, बहुत ही ज़्यादा क्लियर थी। मुझे एक बार को गॉड को पूछना भी नहीं पड़ा उसे डिकोड करने का कि इसका मतलब क्या है, और इमिजिएटली मेरे माइंड में उसका जो मॉरल था वो आ गया कि दिस इज़ द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। ठीक है, और अपने डीएनए एसेंशन पर आप लोग वर्क करते रहिए, अपनी चक्रास हीलिंग पर वर्क करिए, क्योंकि इस टाइम जो डीएनए एसेंशन है ना वो दोनों ट्विन फ्लेम्स में बहुत ज़्यादा रैपिड रहेगा। बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, और इंडिविजुअली भी और एज काउंटर पार्ट्स भी। तो डीएनए एसेंशन बहुत रैपिड है, बहुत स्पीडी है। मैंने विजन जो आई मुझे वो स्टेयरकेस वाली, दैट वाज वेरी 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 स्पीडी। ठीक है, तो अपनी चक्रास हीलिंग पर एक दिन भी आप उसको इग्नोर मत करिए, डेली करते रहिए। और इमोशंस जो हैं ऐसे में बहुत ही डीप भी हो सकते हैं, एक्सट्रीमली डीप और एक्सट्रीमली हाई भी हो सकते हैं। तो चाहे जो भी सिचुएशन है, जैसे भी इमोशंस हैं, उनकी मास्टरी करना सीखिए, उनसे ऊपर उठना सीखिए क्योंकि जो लाइफ है दैट इज़ ऑल अबाउट मास्टरी ऑन इमोशंस, जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है। एंड येस, आई फॉरगॉट टू टेल यू, एक और विजन आया था जिसमें मुझे पानी में तैरता हुआ पुराना टॉर्टॉइस कछुआ दिखा था। ही वॉज स्लो, पानी में था, वो स्लो था, थोड़ा बड़ी एज का था। तो ये अवेकन्ड डीएम्स के बारे में हो सकता है। दे आर कमिंग, बट दे आर वेरी स्लो, बट दे आर वेरी स्टडी एज वेल। तो वो आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन वो आएंगे ज़रूर, और सडनली वो आ जाएंगे। सडनली जो है आपको आपके गिफ्ट्स मिलेंगे, सडनली वो सरप्राइज़ देंगे आपको आकर। ठीक है, क्योंकि मैंने टॉर्टॉइस को एग्स देते हुए भी देखा था, तो वो आगे बढ़ेंगे और सरप्राइज़ देंगे। और अगर ये डीएफ्स की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है, तो जो डीएफ्स इतने टाइम से स्लोली बट स्टेडीली आगे बढ़ रही है अपनी पाथ में, तो उनको उनके गिफ्ट्स जो हैं वो यूनिवर्स की साइड से ज़रूर मिलेंगे। ये विजन ये कन्वे करती है। ठीक है, और इसके अलावा जो चैनल्ड सॉन्ग है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रही हूँ, गो थ्रू दैट। एंड डीएम्स की एनर्जी डे टाइम में बहुत कम मिलती है, मे बी वो बहुत बिजी रहते हो इवनिंग में, इसीलिए मैं आजकल लेट नाइट वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि इवनिंग से लेट नाइट तक उनकी एनर्जीज बहुत हाई होती है, और बहुत ही रैपिडली, बहुत ही ईजीली और बहुत ही इंटेंसली पिक होती हैं डीएम्स की एनर्जी इवनिंग के टाइम, इसलिए मैं लेट नाइट वीडियोज़ बनाती हूँ आजकल। और आज अभी मैं इस टाइम ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल की एनर्जीज़ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी ड्यू टू फ़ोन इशू, और मेरे को क्लिपिंग डालना पड़ा था। बट आई थॉट कि बहुत सारे लोगों को वो क्लिपिंग जो है वो शायद इनकन्वीनियंट लग रहा था, नहीं समझ में आता है बहुत सारी चीज़ें समझाए बिना एक छोटी सी क्लिपिंग बना के। बट इट वॉज़ टू लेट, रात का 1 बज गया था, सो आई डिड दैट। बट आज मैंने अभी ये एनर्जी पोस्ट करी है, और इस टाइम तक मुझे डीएम्स की एक ही एनर्जी, एक ही बार एनर्जी पिक हुई है, तो वो सॉन्ग मैं अभी आपको मेंशन कर रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो बनाते बनाते कुछ एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, और एक हायर सेल्फ कॉलिंग भी है कि कुछ अवेकन्ड डीएम्स जिनके हार्ट हीलिंग हो रही है, वो शायद डीएफ को अब कांटेक्ट करना चाहते हैं, या फिर वो जल्दी ही कांटेक्ट करने के लिए प्लान कर रहे हैं। और जस्ट उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो अपना जो भी सच है, या सेपरेशन में उन्होंने क्या किया, कहाँ इंडल्ज थे, क्या कुछ था, वो सब बातें वो डीएफ के साथ करना चाहते हैं, बट शायद किसी डर से या एम्बैरेसमेंट से वो ये बातें नहीं कर पा रहे, और एक ईगो का फियर अपने आप में बहुत बड़ा होता है। तो इस वजह से उनका जो थ्रोट चक्रा है वो ब्लॉक हो रहा है बार बार। और अभी भी मैं बोल रही हूँ तो मेरे थ्रोट चक्रा में कुछ
ब्लॉकेज है। और ये वीडियो बनाते बनाते 2-3 बार ऐसा हुआ है। सो आई सजेस्ट यू कि हार्ट चक्रा हीलिंग के साथ अपनी थ्रोट चक्रा हीलिंग भी करिए। सभी चक्रास पे बहुत काम करिए, लेकिन हार्ट चक्रा और थ्रोट चक्रा की थोड़ी ज़्यादा हीलिंग कर लीजिए, सो दैट अगर डीएम्स को कोई इशू हो रहा है थ्रोट चक्रा में तो उनकी भी हीलिंग हो जाए। और किसी भी सिचुएशन में बिल्कुल पीसफुल रहने की कोशिश करिए। कोई भी सिचुएशन है वो आपको आकर कुछ भी बताएंगे या थोड़ा बहुत धीरे धीरे चीज़ें आगे बढ़ाएंगे, तो आपको बिल्कुल पीसफुल रहना है हर सिचुएशन में ग्रैटिट्यूड देखिएगा कि एटलीस्ट सेपरेशन तो ओवर हुआ, एटलीस्ट हम यहाँ तक तो पहुँचे, आगे भी सब अच्छा होगा, है ना। ये जर्नी गॉड ने ही हमको दी है, यहाँ तक भी गॉड ही लाए हैं, इतना कुछ हमें सिखाया, तो आगे भी वही हमारा हाथ थाम कर हमें लेके जाएंगे। तो इस बिलीफ सिस्टम को हमेशा बना के रखिएगा। और एनर्जी अपनी फिजूल के लोगों पर बिल्कुल वेस्ट मत करिएगा, चाहे कोई भी हो, ठीक है। डीएम भी अगर ऐसा बिहेव कर रहा है तो वो उसका पर्सनल इशू है कि उसको कहीं से हर्ट मिला और मे बी वो फ्रस्ट्रेशन निकाल दे एट मोमेंट्स या अपनी बात बोलते बोलते रुक जाए। तो आपको ये नहीं सोचना कि वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, इट्स जस्ट दैट वो उनका पर्सनल इशू है कि वो उस बात से हर्ट हुआ। और कहीं ना कहीं सबके साथ ऐसा होता है कि हम सब डर जाते हैं, ठीक है। और कोई बाहर के भी पर्सन है या फैमिली है कुछ भी ट्रिगर कर रहे हैं, आपको एकदम पीसफुल रहना है। कोशिश करिए अपना पीस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा बचा के रखिए, अपनी एनर्जी किसी पे वेस्ट मत करिए गुस्सा होके या नेगेटिव सोच के या हर्ट होके, क्योंकि हम सभी काइंड ऑफ एनर्जी से, हम वी आर ऑल एनर्जीज और हम सब एक ही उसी एनर्जी से चलते हैं। तो आप ये समझ लीजिए एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी की तरह ले लीजिए, जैसे आई सेड अर्लियर ऑल्सो। और जिस रूम में हमें काम नहीं होता हम वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर देते हैं, और दूसरे रूम में जहाँ काम होता है हम वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर लेते हैं जब हमें इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करनी होती है। तो सिमिलरली जो भी चीज़ें हमें सूट कर रही हैं, जो भी सिचुएशंस डिज़र्विंग है, वहाँ पे हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी ऑन करनी है। और जो चीज़ें या सिचुएशंस या लोग हमें सूट नहीं कर रहे हैं, डिज़र्विंग नहीं है हमारी एनर्जी के, वहाँ पे अपनी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो ऑफ़ कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाएगी। और एनर्जी कंजर्वेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बीइंग के लिए, क्योंकि पूरी लाइफ हम एक पावर से चलते हैं और वो पावर को बचाना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए पुराने ऋषि मुनि जो होते थे सिंपल फूड भी लेते थे, मौन रहते थे, थोड़े शांत रहते थे, बहुत सोच समझ के रिस्पॉन्ड करते थे, अपना ध्यान अच्छी चीज़ों में लगाते थे, पूरा दिन उनका बहुत ही सात्विक तरीके से बीतता था। तो वही सतयुग वाला एरा फिर से आ रहा है और हम सबको वैसा ही बनना है, सो दैट हम दूसरों को भी हील करके उसी तरीके से पॉजिटिव बना सकें, स्ट्रेंथ दे सकें। तो दैट्स इट फॉर नाउ। एंड किसी को भी ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, कोई इश्यूज हैं हील करने वाले, सो डू टेल मी, आई एम देयर टू हेल्प यू, ठीक है। एंड बेस्ट विशेस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, गॉड ब्लेस अस ऑल।